अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा आज का जो प्रैक्टिकल है वो है एक्विस्टिक प्रैक्टिकल, यानी कि एक्विस्टिक्स का एक मेरे पास अपैरेटस मौजूद है और इंशाल्लाह ताला मैं एक्विस्टिक्स का आपको एक प्रॉपर जो पूरा मैकेनिज्म है और एक मैकेनिकल वेव किस तरह से ट्रैवल करती है साउंड की, इंशाल्लाह ताला वो मैं बताऊंगा। आपको यहाँ टेबल पर एक अपैरेटस नज़र आ रहा होगा, स्टेथोस्कोप, और ये आपको पता है कि मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है और इस मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को मैं आपको इंशाल्लाह ताला सबसे पहले पूरे का पूरा असेंबल करना भी बताऊंगा और फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला इसको हम यूज़ करना भी सीखेंगे कि ये बेसिकली क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, एक्विस्टिक्स का इसमें प्रिंसिपल कैसे काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जनाब हम इसका जो इसके अंदर जितने भी इसके पार्ट्स हैं उनको हम अलग कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो है ना मैं आपको बताता हूँ। देखें जी, ये आपके सामने जब मैंने इसके बॉक्स को अनबॉक्स किया है तो यहाँ पर मेरे पास तीन चीज़ें आ गई हैं अनबॉक्सिंग के बाद। ये मेरे पास आया है एयर पीस, जिसके अंदर आपको पता है हमारे पास एयर्स में लगाने के लिए मौजूद है। ये है हॉलो ट्यूब्स। हॉलो ट्यूब का मतलब ये होता है कि ये आप देख सकते हैं ये ट्यूब्स बिल्कुल खाली होती हैं और ये एयर फिल्ड होती हैं। ये एयर ही बेसिकली आपके साउंड को ट्रेवल करवाती है और ये खास चीज़ है जो कि जाहिर है कि ये आपके स्टेथोस्कोप के अंदर यूज़ होती है। तो इसको जनाब मैं अभी आपको फिट करके भी बताता हूँ और इसके बारे में बताता हूँ कि क्या चीज़ है। अगर आप इसको गौर से देखें तो इसके दो हिस्से हैं। ये कहलाता है चेस्ट पीस, इसका ये वाला हिस्सा कहलाता है डायाफ्राम और ये कहलाता है बेल। इसको कहते हैं बेल और ये होता है डायाफ्राम। अब डायाफ्राम जो होता है वो हाई पिच और ये वाली जो बेल वाला हिस्सा होता है ये वाला ये कहलाता है लो पिच के लिए, यानी कि ये बेसिकली लो पिच के लिए यूज़ होता है और ये हाई पिच साउंड के लिए यूज़ होता है। बिलअमूम हम हार्ट बीट्स के लिए ये वाला हिस्सा यूज़ करते हैं और अगर बहुत कोई अगर हमने लो पिच साउंड्स को अगर हमने इन्वेस्टिगेट करना तो हम बेल वाला हिस्सा यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली चेस्ट पीस कहलाता है। असेंबल करने का तरीका इसका बड़ा आसान है। आप सबसे पहले ये जो हॉलो ट्यूब है ये इसके ऊपर आप लगा देंगे यहाँ से, ये देखें, और ये आपने बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर आपने लगा देनी है। यहाँ तक आ गई। उसके बाद ये आपके पास एयर पीस होता है, इसमें आप ये वाली एक सबसे पहले लगा देंगे हॉलो ट्यूब और आपने इतने अच्छे तरीके से लगानी है कि ये जो एयर है लीकेज ना हो, क्योंकि जाहिर है ये एयर ही आपके साउंड को लेकर आगे चलेगी। आप यकीनन आप इसको समझ गए होंगे। ये बेसिकली जी हमारे पास अब तैयार हो गया है हमारा स्टेथोस्कोप। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज इसकी बताता हूँ कि जब आप स्टेथोस्कोप के ये दोनों एयर पीस अपने कानों के साथ लगा लेते हैं, ये याद रखें ये एक स्विच है इसके अंदर, ये आपको क्लिक साउंड आ रही होगी, ये देखें, ये और ये जो पीस होता है ना, जब आप इसको यूं करते हैं तो ये वाला डायाफ्राम इसका इनेबल हो जाता है। जब आप इसको यूं करते हैं तो ये डायाफ्राम जो होता है ना ये आपका डिसेबल होता है और ये वाला पीस काम करता है। यानी ये याद रखिएगा कि ये बेल एनेबल करने के लिए आप इस स्विच को यूज करते हैं। ये बेसिकली इसमें एक स्विच यूज होता है। अब अगर ये चीज देखें तो ये डायाफ्राम एनेबल हो गया है। अब ये डायाफ्राम के ऊपर सिर्फ आप उंगली से टैप करेंगे तो आपको फील हो जाएगा कि आपके कानों के अंदर ज़ाहिर आवाज आ रही है। वो आवाज कैसे आ रही है, इसी को एक्विस्टिक्स कहते हैं कि ये साउंड आपका यहां से ट्रेवल कर रहा है, ये जो एयर फिल्ड हॉलो ट्यूब्स हैं, और आपके कानों तक जा रहा है। और ये आप खुद भी फील कर सकते हैं जब आप इसके ऊपर टैप करेंगे। और जैसे ही मैं इसका स्विच ये ऑफ करूंगा, ये देखें, ये क्लिक साउंड हुआ तो ये डायाफ्राम अभी डिसेबल हो गया है और ये बेल वाला ये वाला एरिया इसका इनेबल हो गया। अब आप इससे लो पिच साउंड को जो है ना वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और यहाँ से हाई पिच होती है। सो आई एम श्योर आपको ये एक्विस्टिक्स का जो एक्सपेरिमेंट था और अपैरेटस के साथ ये अच्छे तरीके से समझ आ गया है। ये हमारा जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है स्टेथोस्कोप, ये एक्विस्टिक का एक बहुत ही अच्छा ये एक आप कह सकते हैं कि अपैरेटस होता है जिसके जरिए हम एक्विस्टिक्स को बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं।